आज के नावे नवरात्रि की आप सब भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी जी से प्रार्थना है कि आपका और आपके परिवार का और तमाम भक्तजनों का जीवन मंगलमय हो। आज हम सिद्धिदात्री की कथा करेंगे। तो सिद्धिदात्री का अर्थ क्या है? नामी नवरात्रि जिसको महारात्रि भी कहा जाता है। तो इस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए और सिद्धिदात्री किसको कहा जाता है, इस बात पर विशेषकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए। माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना देवता, गंधर्व, राक्षस और किन्नर भी करते हैं। किन्नर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किन्नर को कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो माता के भक्त होते हैं। आज के दिन को महानवमी भी कहा जाता है और माता रानी हमें सीधे मार्ग पर चलने की का हमें वर दें ताकि हम कभी भी अपने धर्म से भटके नहीं। इस संसार में जब जब भी आपत्ति आई, इस संसार में जब जब भी धर्म के ऊपर संकट आया, तो माता रानी ने इस संसार में आकर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। हम माता को पूछते हैं तो हमें उनकी कथनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि माता की कथनाएं हमें क्या संदेश देती हैं। जब देवता, राक्षस और किन्नर वगैरह सब माता की आराधना करते हैं तो वो माता से यही मांगते हैं कि हे माँ, हमारा जीवन सफल हो। सिद्धिदात्री माता जब संसार की रचना हुई, तो सिद्धिदात्री माता ने त्रिदेव को प्रकट किया। तत्पश्चात त्रिदेव को 18 सिद्धियां प्रदान की। माता ने त्रिदेव को 18 सिद्धियां प्रदान की। सिद्धिदात्री माता ने जब ब्रह्मांड की रचना करी तो हर एक वस्तु को बनाने वाली माता है। अब अगर देवी भागवतम पुराण को श्रवण करें तो उसमें भगवान श्री कृष्णा जी की भी जो कुल देवी थी वो मां दुर्गा ही थी। माता की पूजा हमें मोक्ष प्रदान करती है। जब माता हमें मोक्ष प्रदान करती है तो हम क्यों मोक्ष से दूर भागते हैं? हमें माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हमें धन, यश और बल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता ने त्रिदेवों को जो सिद्धियां प्रदान की वो इस संसार की रचना के लिए दी गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको 18 सिद्धियां प्रदान की देवी भागवतम पुराण के अनुसार। हमारा ये धर्म बनता है कि प्रातः काल सुबह सवेरे उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात जब हम स्नान कर लेते हैं तो बाहर की शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता भी हमें अवश्य करनी चाहिए। और हमें जब माता की मूर्ति के सामने जाएं तो माता से हाथ जोड़कर जब हम माथा टेकते हैं तो माथा टेकने का अर्थ ये होता है कि हमने अपना शरीर हे मां तुझे अर्पण कर दिया। इस बात को ध्यान दें। आप चाहे भगवान की पूजा करें, गुरुदेव की पूजा करें या किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो हम ये कहते हैं कि ये शरीर हम उस वक्त कुछ समय के लिए भगवान को अर्पण कर देते हैं। अर्पण करने का मतलब ये होता है कि भगवान
ये शरीर आपका दिया हुआ है, मैं इसका कभी भी गलत उपयोग ना करूं। जैसा कि हम लोग बहुत खुशी से इसका गलत उपयोग करते हैं, इसको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, नशा करते हैं या कोई भी बुराई करते हैं, तो हमारा उस वक्त भाव ये होता है कि हे माँ, हम आपके चरणों में माथा टेक रहे हैं। हाँ, ये शरीर हमने आपको अर्पण किया और आपकी कृपा से हम कभी भी गलत रास्ते पर ना चले, कभी भी कुमार्ग पर ना चले, अन्यथा हमें मृत्यु के पश्चात नरक की प्राप्ति होगी, 84 लाख योनियों की प्राप्ति होगी। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, सिद्धिदात्री माता से, कि हे माँ, हमें अपने चरणों में स्थान दे, अपने चरणों की सेवा प्रदान कर। जब हम माता की सेवा करते हैं तन मन और धन से, तो माता अति प्रसन्न होती है। तन से तो हम करते ही हैं, अगर हम मन से नहीं किया तो वो आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। माता को धूप दीप देकर उनकी ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। जब हम धूप दीप देते हैं तो उस खुशबू से भी माता प्रसन्न होती है, क्योंकि उनके आने का जो मार्ग होता है वो उस खुशबू से वो पवित्र हो जाता है। जो लोग अपने घरों में रात को सोते वक्त जूतियां बिखरी हुई होती हैं, देवी भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है, सिद्धिदात्री माता की कथा में, जो लोग रात के समय सोते समय उनकी जूतियां बिखरी होती हैं, जिस घर में जूठे बर्तन होते हैं, उस घर में माँ कहती है कि मैं कभी भी प्रवेश नहीं करती और ना ही वहां पर लक्ष्मी जाती है। उस घर से लक्ष्मी हमेशा रुष्ट हो जाती है। माता सिद्धिदात्री वहां से रुष्ट हो जाती है। माता का कोई भी रूप है, भगवान का कोई भी रूप है, कोई भी अवतार है, वो उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा जिस घर में जूठे बर्तन हो और जूतियां बिखरी पड़ी हो। हमें इस बात के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में कभी बीमारी नहीं आए, हमारे हाथ में पैसे के लिए बरकत रहे, धन दौलत हमारे घर में रुके, तो हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सृष्टि की रचना के वक्त ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था, तब वो एक ही भगवान था, ज्योति स्वरूप। उसी भगवान का जो अवतार हुआ, उसी भगवान की ज्योत से जो ज्योत अलग हुई, वो माता सिद्धिदात्री के रूप में हुई, जिसको हम ज्योति स्वरूप माता भी कहते हैं, ज्योति स्वरूप ज्वाला मां जिसको हम कहते हैं। तो जब उनकी कृपा हो जाती है तो फिर हमारे दुख और तकलीफें कभी भी हमारे घर में नहीं रहती। हमारे परिवार को कभी कोई भी शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता जिस घर में मां की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्णा जी ने देवी भागवतम पुराण के अनुसार देवी माता दुर्गा की, मां ज्वाला की पूजा की। 9 दिनों तक उन्होंने घर में पूजा की। बहुत ही सुंदर कथा है। इसी चैनल पर वो हमारी कथा मौजूद है, आप उसको श्रवण कर सकते हैं। जब परमात्मा भी माता की पूजा कर रहा है तो जिस भाव से वो पूजा कर रहे हैं, हमें भी उसी भाव से ही पूजा करनी चाहिए। जब माता को कुछ लोग 8वीं नवरात्रि पे कन्याओं की पूजा करते हैं, तो कुछ 9वीं नवरात्रि पे कन्याओं की पूजा करते हैं। तो जो लोग 9वीं नवरात्रि पर करते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि कन्या 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। जब वो 12 वर्ष से कम होती है तो वो कन्या जब 12 वर्ष से कम होती है तो वही उसी कन्या के किसी न किसी एक कन्या में माता का प्रवेश होता है। और जब हम
उस कन्या की पूजा कर रहे होते हैं, उसके चरण धो रहे होते हैं, तो साक्षात हम लक्ष्मी देवी के चरण धो रहे होते हैं, हम ज्वाला माता के चरण धो रहे होते हैं, हम महाकाली के चरण स्पर्श कर रहे होते हैं। जब चुनरी उनके ऊपर चढ़ाते हैं तो चुनरी से माता बहुत प्रसन्न होती है। जब हम उस कन्या के सर के ऊपर चुनरी उड़ाते हैं तो माता हमारे घर की भी उसी चुनरी से रक्षा करती है। हमारे घर की जो इज्जत होती है उसकी भी हमेशा माता लाज रखती है। ऐसा देवी भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है। जब आप माता का हार श्रृंगार किसी भी कन्या को दान में करते हैं तो वो कन्या तो अपने घर लेकर चली जाती है, परंतु माता जिस रूप में भी आपके घर में आती है वो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु वही हार श्रृंगार माता ओढ़कर, पहनकर और आपके घर से जब रुखसत होती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है और बार बार माता ये सोचती है कि मैं इतनी खुश हूँ, मैं इस परिवार को कभी भी दुखी नहीं होने दूंगी, इस परिवार को कभी भी संकट आने पर मैं इसकी हमेशा रक्षा करूंगी। इन्होंने जिस तरीके से मेरे सर के ऊपर दुपट्टा रखा, मैं भी इनके ऊपर ऐसे ही इस दुपट्टे से छाया करूंगी। परंतु हम जब दुनिया को दिखावे के लिए पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो उस कन्या पूजन के साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो दिखावे की पूजा नहीं होनी चाहिए। जब हम वो दिखावे की पूजा करते हैं तो हमारी वो पूजा स्वीकार नहीं होती। ये हम नहीं, देवी भागवतम पुराण की कथा कह रही है। अगर आपके पास 9 कन्याओं से ज्यादा हो जाए तो कभी भी किसी कन्या को वापस मत करो, उनको भी बिठाओ, उनकी भी पूजा करो, वैसे ही करो जैसे आप 9 कन्याओं की कर रही हो। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्या की आयु 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। जब आप ऐसा अपने अंदर भाव रखेंगे तो माता रानी आपकी पूजा को सफल करती हैं। माता को हलवा पूरी, चना, खीर और जो मौसमी फल होते हैं, जो उस समय जिन फलों का मौसम होता है उसका भी भोग लगाया जाता है, चाहे कोई भी फल हो। माता को ये नहीं है कि मुझे फला फल चाहिए, फला फल चाहिए, नहीं। माता को कोई भी आप फल रखकर तो माता को आप भोग लगा सकते हैं और उसके पश्चात आप माता का यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी ऐसे विद्वान ब्राह्मण को या पंडित को बुलाकर देवी भागवतम पुराण के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं कि जो पूरी विधि विधान से पूजा करे, जो अपनी भक्ति द्वारा, ब्राह्मण या पंडित ऐसा होना चाहिए जो भक्त हो, अपनी भक्ति द्वारा आपके घर में माता को बुलाए। क्योंकि जब वो ब्राह्मण या पंडित को जो शब्द बोले जाते हैं, जो मंत्र बोले जाते हैं, वो माता का आवाहन करने के लिए बोले जाते हैं। वो ब्राह्मण या पंडित ऐसा नहीं हो कि जो मांस खाने वाला हो, वो ब्राह्मण या पंडित ऐसा नहीं हो जो मोह माया में फंसा हुआ हो, हर समय पैसे को बटोरने के चक्कर में हो। ऐसा देवी भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है कि आप ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो आपके घर की पूजा को संपन्न करवाए और पूरे विधि विधान से करवाए, तो वही पूजा आपकी सफल मानी जाती है और यही पूजा जो होती है आपको इस पूजा का फल प्रदान करती है। आखिर में हम एक बार फिर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर ऐसा ही बना रहे कि आने वाले और भी जितने भी नवरात्रे हैं वो आप इसी विधि विधान से माता की पूजा के साथ ये दिन गुजारें और अपने जीवन को आनंद करें।
जब जीवन आनंद हो जाएगा तो अंत भी आनंद में ही रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी।